सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज की इस बाइबल अध्ययन में। काफी लोग अब जुड़ चुके हैं, तो बिना समय गंवाए हम शुरू करना चाहेंगे। मैं विशेषकर चाहता हूं कि इस सभा को शुरू करने के पहले हम प्रार्थना करें। मैं सिस्टर किरण को बोलूंगा कि वो प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि आज की सभा हमारे लिए आशीष का कारण। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते प्यारे परमेश्वर, इस सभा को प्रभु आपके पवित्र लहू में सुखाते प्रभु जी, आपके लहू में ढापते प्रभु, आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। और विशेष प्रार्थना करते प्रभु, एक एक जन जो जुड़ा हुआ परमेश्वर पिता, एक एक जन के जीवन में प्रभु जी ये वचन का बीज बोया जाए और ये फलवंत होकर प्रभु के 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा का पूरा 100 गुना वचन में हो सके परमेश्वर पिता। आपके प्रिय बेटे के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि प्रभु जी आपके आत्मा की अगुवाई न दे परमेश्वर पिता। और हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि आप हमारे बीच में इसमें लेके आए प्रभु जी। वचन का जो बीज जब बोया जाता है प्रभु जी तो फलवंत होता है, फलवंत होकर प्रभु जी बहुत सारे लोगों को फलों से लदा हुआ हम देखने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रभु तेरे दास को प्रभु अपने आत्मा की अगुवाई से प्रभु जी आप अभिषेक करें, आप अगुवाई करें प्रभु जी कि जितने लोग जुड़े हुए प्रभु जी उन सबों को ये आशीषित कर सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी आज के आपके आत्मा प्रभु जी इनके ऊपर मंडराए और ये जो कुछ भी बोले प्रभु जी आप आत्मा के द्वारा हमें सिखाने पाए परमेश्वर पिता। पूरे सिस्टम को आपके लहू में दौड़ करते जितने लोग जुड़े हुए प्रभु जी, नेटवर्क सिस्टम को प्रभु जी और लोगों के दिलों को प्रभु जी आप हमले कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि भर पाए पिता। और प्यारे परमेश्वर आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी बरकतों को ये लेने पाए परमेश्वर पिता। साथ अगर महिमा आपको देते हैं आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी प्यारी सी प्रार्थना। और निसंदेह हम आगे जब बढ़ते हैं, आप लोग अभी तक जितने भी हमने बाइबल स्टडी क्लासेस करी हैं, आज भी मैं जानता हूं, जैसा मैं देख रहा हूं जो जुड़े हुए लोग हैं ज्यादातर सब हिंदी समझने वाले हैं, तो मैं आज हिंदी में ही रखूंगा इस पूरे क्लास को। कोई भी अगर बीच में जुड़ता है और उसको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ लें, रोक के मैं बता दूंगा। ठीक है। मैं चाहूंगा अधिक से अधिक लोग वीडियो भी ऑन रखें। अधिक से अधिक, जो नहीं रख सकते वो अलग बात है, अगर रखेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। और माइक सब बंद रखें, जब आप कुछ बोलना चाहें या मैं पूछूं तब आप बोलना। ठीक है। तो चलिए, आज का जैसे विषय है अनंत जीवन के बारे में जानने के बारे में। मैं इस शिक्षा को शुरू करने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्शन चाहता हूं, आप लोगों से कुछ उत्तर चाहूंगा। आप संक्षिप्त में जो भी बताना चाहें, मैं 2-3 जन के नाम बोलता हूं, वो लोग ही बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अनीता बता सकती हो बेटा अनंत जीवन क्या समझती हो? बोले बोले, माइक खोल लें और बोले। अनीता बेटा उस ज्योति आप अपना माइक खोल के बोल सकते हो तो बताएं, अच्छा लगेगा मुझे। अनंत जीवन जल्दी करें ताकि समय ज्यादा नहीं लगे। हाँ ज्योति बोलो। वीडियो भी ऑन रखे ज्योति तो अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा डेली परमेश्वर के साथ, पिता परमेश्वर के साथ संगति करना, वही अनंत जीवन है। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। और कोई बोलना चाहेगा? अनीता या और कोई बोलना चाहेगा? जितेंद्र बताना चाहोगे? अच्छा लगेगा मुझे, बोले जितेंद्र। संकोच मत करें, खोलें माइक, खोलें वीडियो, खोलें और बोलें। चलिए, नहीं रेखा, क्या बात है, आप लोग जवाब भी देते हो तो भाई बाइबल स्टडी का मजा नहीं आता मुझे। रेखा सुनाई दे रहा है आपको? जय मसीह, जय मसीह। हाँ बोले बेटा, बोले आप क्या समझते हैं अनंत जीवन के बारे में? वचन कहते हैं कि जो उनके पुत्र में विश्वास
करेगा तो वो हमारे पेट का आधार है और ठीक से तो जीवित परमेश्वर जो भी उसके पुत्र में विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। जी ठीक है। और विश्वास करना उनकी बच्चों और यौन से चलना ही अनंत जीवन। जी। मगर ये तो अनंत जीवन क्या है, ये कुछ बोल पा रहा है कोई? किरण आप बताना चाहेंगी अनंत जीवन क्या है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और प्रभु हमें जब हम उद्धार पाते हैं तो वो स्वर्गीय स्थानों में हम प्रवेश करते हैं और प्रभु की आत्मा हमारे हृदयों के अंदर आके बसावट करती है। तो जैसे एक मैं ऐसे एग्जाम्पल दूं कि जैसे मेरे फादर है। मेरे को देखो, आप स्टडी मत कराओ, देखो किरण स्टडी मत कराओ, आप तो बड़ा संक्षिप्त में बोलो अनंत जीवन क्या समझती हो, फटाफट स्टडी के रूप में मत कराओ। अनंत जीवन इनकी पता है हमारे देश के अंदर बसावट है तो हमेशा आप उन्हें वो हमारी इनवाइट जी करता है। जी जी और ठीक है। ये हमेशा महसूस होता है कि 24 घंटे दिन और रात तक ये महसूस होता रहता है कि परमेश्वर हमारे अंदर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा बताया ये बात, ये बहुत अच्छी बात बोली। चलिए अब मैं आपको वो बताना, जी मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो अक्सर कलीसिया में लोग बाग समझते हैं अनंत जीवन के बारे में, और जब मैं बोल रहा हूं तो उसको हाँ या ना में उत्तर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी एक दो जन, सब लोग तो नहीं, एक दो जन बोलते रहे तो अच्छा लगेगा। अमूमन कलीसियाओं में जो मानना है अनंत जीवन का वो ये है कि हमेशा का जीवन, और डिक्शनरी मीनिंग भी यही है उसका, क्या है? हमेशा का जीवन, है ना। और मैं आपको बता दूं, दूसरा जो चीज कलीसिया वाले सोचते हैं कि हम मरने के बाद अनंत जीवन शुरू होता है और जब हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे परमेश्वर के पास, उसे अनंत जीवन मानते हैं। सही या नहीं, ऐसा मानना है आप में से लोगों का? हाँ ज्योति बोलो बेटा। हाँ अंकल। है ना, कलीसिया में ऐसे ही सिखाया जा रहा है कि यहां तक कि देखो अनंत जीवन के बारे में अगर अपन सुसमाचार में देखें तो वहां ये लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:15 में खोल रहा हूं, अब वचन में भी जाएंगे, वचन से ही चलेंगे तो सबसे अच्छा लगेगा। दिख रहा है आपको? बाइबल दिख रही है? वचन दिख रहा है आपको? हेलो? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। जी मैं खोल रहा हूं यूहन्ना 3:15। जी थोड़ा सा ही खुलने में, हाँ यूहन्ना 3:15 जब हम पढ़ते हैं, जो कि सुसमाचार 16 के पहले आता है, उधर यहां यूं लिखा हुआ है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। ठीक है ना, ये हमारे को यहाँ इसमें जो आज अनंत जीवन के बारे में चर्चा हो रही है। फिर आगे लिखा है 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, कौमा वे नाश ना हो, कौमा परंतु अनंत जीवन पाए। तो सुसमाचार और विश्वास करने के लिए मतलब ये समझते हैं कि हम स्वर्ग पहुंच जाएं, है ना। इसको पढ़ने से ऐसी लगता है, लोगों का मानना भी है कि अक्सर मैं जानता हूं लोग बाग सुसमाचार और यीशु मसीह को इसके लिए ग्रहण करें कि हम नरक न जाएं और स्वर्ग पहुंच जाएं। बताइए आपको ऐसा लगता है? कई लोग ऐसे ही मानते हैं। यीशु मसीह को ग्रहण ही इसके लिए कर रहे हैं कि हम स्वर्ग पहुंच जाएं, है ना। मगर अगर आपको मैं वापस, मेरे को बताना है वचन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको वचन? हाँ हाँ, दिख रहा है अंकल। तो अंग्रेजी में जब 16 को पढ़ोगे तो वहां लिखा है, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, दैट whosoever believeth in him should not perish। पेरिश का जो यहां मतलब है वो है नरक जाना, बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। मगर यहां ये नहीं लिखा बट हैव हेवन।
एवरलास्टिंग लाइफ में निस्संदेह हम स्वर्ग जाएंगे, मगर एवरलास्टिंग लाइफ उसके अलावा है कुछ, और ये चीज हैव एवरलास्टिंग माने अभी आए। सुसमाचार को पाने से क्या मिले? अभी हमारे को अनंत जीवन है, आगे जाकर मिले नहीं लिख रखा है, विल हैव नहीं लिख रखा है, बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ, परंतु अनंत जीवन पाए, बहुत फर्क है। विल हैव तो हो जाता है शायद आगे जाकर कहीं मिलेगा करके, और यहां लिख रखा है बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब बात समझ में आती है कि गलत सोच कितनी बड़ी है कि हम सुसमाचार इसी के लिए ग्रहण कर रहे हैं कि हम किसी तरह से नरक नहीं जाए और स्वर्ग में चले जाएं, है ना? ये अमूमन सोच है। अब यहीं पे अपन चलते हैं नीचे इसी वचनों में 36, आप नोट करना चाहें तो नोट करें इन चीजों को, तो आगे चल के आपके लिए स्मरण में रहेगा भी और बहुत कुछ सीख पाएंगे आज इन वचनों से। या 36 में यही लिख रखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, होगा नहीं लिख रखा है। आज आधे से ज्यादा कलीसिया में और विश्वासी लोग ये मानते हैं कि होगा, अनंत जीवन मिलेगा। यहां लिखा है उसका है, माने वर्तमान है। और फिर दूसरा ये लिखा है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वे जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है, माने दंड रहेगा। तो इस वचन से हमको ये समझ में आ रहा है कि अनंत जीवन पाने वाले को एक तो दंड नहीं मिलेगा और अनंत जीवन अभी मिलेगा, उसका है माने अभी हो जाना चाहिए, आगे जाकर नहीं मिलने वाला, अभी हो जाएगा। आगे तो जाएंगे ही जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे, ये भी इस वचन से बड़ा क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं वास्तव में अनंत जीवन का जो सही एक तरह से डेफिनेशन जो बोलते हैं ना, क्या है, इसको देखते हैं हम। बल्कि एक जगह से और जहां दिखाऊंगा कि वर्तमान में अनंत जीवन है। लोग बाग जो मानते हैं कि आगे जाकर मिलेगा, वो नहीं, अभी अभी मिलना चाहिए हमको अनंत जीवन। यहां हम आ रहे हैं यूहन्ना 4:14 देखते हैं। 4:14 में यूं लिखा है, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा, ये पता है यीशु मसीह जब बोलता है ये बता रहा है, जो कोई इस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। आपको एक बहुत बड़ा ट्रुथ बताऊं, हम लोग सोचते हैं कि हमारे को परमेश्वर की प्यास होनी, यीशु की प्यास होनी चाहिए, मगर यहाँ यीशु मसीह बड़ा अजीब बात बोल रहा है कि जिसने उसको पा लिया वो प्यासा होगा ही नहीं, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। माने एक तो वर्तमान में है और वो हमेशा आपके अंदर कार्य करेगा। ये बहुत बड़ी बात बताई है बाइबल के वचन में, ठीक है ना? अब अपन देखते हैं एक जगह और से आयत से, पहला यूहन्ना में ले आ रहा हूं। अनंत जीवन क्या है ये, इसमें हम अभी और आगे चलते हैं। पहला यूहन्ना 1:1 खोल रहा हूं, पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री 1:1। अब यहां यूहन्ना लिख रखा उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। आपको ध्यान है यूहन्ना 1 में लिख रखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था और वो देदारी हुआ। तो ये किसके बारे में लिखा है यहाँ पे भी? यीशु मसीह के बारे में। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। इन लोगों ने देखा यीशु मसीह को, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ भी। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। तो ये कौन है अनंत जीवन? यीशु मसीह स्वयं है अनंत जीवन, जो पिता के साथ था, उनको देखा उन लोगों ने
और उनके सामने प्रकट हुआ। फिर आगे बोलता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हो। तो अनंत जीवन का संबंध क्या है कि हमारी सहभागिता, हमारा मेल मिलाप यीशु मसीह के साथ होना जरूरी है, वो है अनंत जीवन। ठीक है। हाँ। तो अनंत जीवन को अगर हम संक्षिप्त में बोले, अनंत जीवन है इंग्लिश के अनुसार पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप, व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध यीशु मसीह के साथ। ये नहीं कि यीशु मसीह के बारे में हम जान रहे हैं या कुछ, उसके साथ एक संबंध। आज मेरा बीना के साथ एक घनिष्ठ संबंध है ना, ऐसा होना चाहिए। तो ये है अनंत जीवन का मतलब, व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध। इस चीज को, ये इंग्लिश में जो वर्ड यूज हुआ है बाइबल में, नो, एक अब वचन को देखते हैं। हम अब चल रहे हैं यूहन्ना सुसमाचार 17 में चलेंगे। वहां पे इसका परिभाषा भी मिलेगी अनंत जीवन की आपको। अनंत जीवन का परिभाषा के बारे में और क्या है अनंत जीवन, बाइबल कैसे बताती है, उसको देखते हैं। 17:1 से पढ़ रहा हूं मैं, यूहन्ना 17:1 से। वहां यूं लिखा, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। फिर आगे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वे अनंत जीवन दे। कौन देने वाला है अनंत जीवन? बोले प्रभु यीशु मसीह। हाँ, यहाँ स्पष्ट लिखा, उन सबको वे अनंत जीवन दे। फिर आयत 3 में अनंत जीवन को परिभाषा दी एक तरह से, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये जानना शब्द जो है, ये है वो घनिष्ठ संबंध। ये वो नहीं है कि यीशु मसीह कौन है, हाँ परमेश्वर है, प्रभु है, ये सब एक बात है, ये तो आनी चाहिए, मगर ये जाने जो है, ये एक्चुअली में इसका एक घनिष्ठ संबंध या एक रिलेशनशिप से मतलब रखता है। ये शब्द जो पहली बार जब बाइबल में आता है तो देखते हैं वो कहाँ आता है, उसको समझेंगे हम, उससे बहुत अच्छा अर्थ निकल के आता है। उत्पत्ति में चलते हैं हम, आप अपने आयतों को नोट कर सकते हैं। 4 का, उत्पत्ति 4 और 1 में ले जा रहा हूं। यहां यूं लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन का जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, एंड एडम न्यू, ये है जानना, न्यू Eve is his wife, and she conceived and bare Cain and said, I have gotten a man from the Lord. तो यहां आप समझ में आ रहा है आपको कि जानना क्या है, माने एक घनिष्ठ संबंध। मियां बीबी का, आदम और ईव का जब उसका एक घनिष्ठ संबंध हुआ, ये नहीं कि आदम ईव के बारे में जान रहा है, उसको उसके साथ जब संबंध हुआ तो क्या हुआ, कुछ हुआ। तो इस चीज को जानना बोला है यूहन्ना में, जो 17 में जो है हम पढ़ रहे थे, अर्थात एक रिश्ता होना। क्योंकि वैसे अगर आप बाइबल में देखेंगे, जैसे एक जगह में ले आता हूं, शैतान भी जानता है यीशु मसीह के बारे में, पता है आपको, ये अच्छी तरह जानता है, ऐसी बात नहीं है। देखते हैं उसको वचन से, याकूब में ले जा रहा हूं मैं, याकूब 2 का 19 में ले जाएंगे हम, तो पढ़ के देखेंगे वहां से। याकूब 2 का 19, यहां यूं लिखा है,
तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो अच्छा करता है। हम में से सबको पता है कि एक ही परमेश्वर, हम विशेषकर हम विश्वासी लोगों को। मगर आगे लिखा है दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। बहुत फर्क है। तो क्या वो नहीं जानते? दुष्ट आत्मा जानते हैं, मगर क्या वो जानना कोई फायदेमंद की चीज है उनको? उनको क्या अनंत जीवन मिल गया? नहीं मिलता उससे। मैं इस वर्जन को भी थोड़ा सा बदल के देख रहा हूं, ESV लेकर ला रहा हूं, उसमें देखते हैं कैसा लिखा हुआ है। हाँ, 2:19 वापस ले आ रहा हूं। ये दूसरा वर्जन है, हिंदी का ही है। क्योंकि तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर केवल एक है। अद्भुत। दुष्ट आत्माएं ये विश्वास करती हैं कि परमेश्वर है और वह कांपती रहती है। देखा आपने? तो अब समझ में आ रहा है वचन से कि दुष्ट आत्मा, शैतान भी जानता है यीशु मसीह है, परमेश्वर है, मगर उसके पास अनंत जीवन नहीं मिलता उससे। तो हमने अभी 17 में पढ़ के देखा, वहां पे समझ में आया कि अनंत जीवन क्या है, कि एक मात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना है ना। अब एक जगह और ले जाता हूं मैं आपको, यूहन्ना में। यूहन्ना ने काफी बार अनंत जीवन के बारे में बताया, समझाया है। आज करीब मैं कोशिश करके आपको उन सारे वचनों को दिखाऊंगा जिसमें अनंत जीवन के बारे में व्याख्या की गई है। अब मैं जा रहा हूं यूहन्ना 5:24। सुसमाचार यूहन्ना और उसका 24 में आपको लेकर जा रहा हूं। वहां यूं लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। किसका है? जिसने यीशु मसीह पर और उसके भेजने वाले पर विश्वास करता है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, अर्थात वो नाश नहीं होगा, नरक नहीं जाएगा, परंतु वे मृत्यु से, यहां लिखा है बहुत अच्छी तरह से, मृत्यु, वैसे तो सुसमाचार में कि वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन क्या है? वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसका क्या मतलब है कि हमने जिन्होंने अनंत जीवन पिया मरेंगे नहीं? नहीं, मरेंगे जरूर, मगर जो आत्मिक मृत्यु आदम के कारण हुई थी, उसमें से निकलकर हम जीवन में, अर्थात रिश्ते में और जानने में परमेश्वर को और यीशु मसीह को, हमारे साथ ये हो चुका है। आई बात समझ में? इससे ही तो अनंत जीवन बढ़ता है, रिश्ता जो होता है हमारा परमेश्वर के साथ। और ये यीशु मसीह के कारण है, ये हमने अभी देखा। अब एक और जगह चल के देखते हैं कि हम अब चलेंगे यूहन्ना, इसी में यूहन्ना 5 में 39 वर्ष में जाते हैं। वहां क्या देखते हैं? ये प्रॉब्लम कई चर्च वाले करते रहते हैं। लोग बाग सोचते हैं हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो अनंत जीवन आ जाएगा, ऐसा ही कुछ लिखा है यहाँ पे यूहन्ना 5:39 में, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। कई लोग मानते हैं अच्छा बाइबल पढ़ लेंगे तो अनंत जीवन आ जाएगा, मगर यहाँ क्या लिखा है? और ये वही है जो मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। आई बात समझ में? बहुत लोग हैं, उन्होंने बाइबल पढ़ ली, सब कर लिया, मगर तब भी यीशु मसीह के पास अनंत जीवन लेने के लिए, अपने उद्धार को लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बाइबल भी बता रही है। आगे ये स्पष्ट भी कर दिया, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हैं। आई बात समझ में? तो कई लोग बाइबल पढ़ चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, मगर यीशु मसीह के पास नहीं है अपना उद्धार करता हुआ प्रभु ग्रहण करने के लिए उसे, तो उनके पास अनंत जीवन नहीं है। और अनंत जीवन क्या है जो यीशु मसीह देना चाह रहा है, वो चल के देखते हैं। यूहन्ना 10 खोल रहा हूं मैं। यूहन्ना 10 का हम 10 पढ़ के देखते हैं। यहां दोनों के बारे में लिखा है, चोर को किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने के लिए आता है और नष्ट करने के लिए आता है।
मगर यीशु मसीह कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मैं इस वचन को कई बार पढ़ता था तो ये सोचता था यहाँ पे इसको यही कर देता, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। तो जीवन तो पाए मगर वो जीवन कैसा होना चाहिए? बहुतायत का। तो अनंत जीवन जब हम पाते हैं तो क्या मिलता है हमको? इस संसार में रहते हुए हम, ये नहीं आने वाले में तो बिल्कुल मिलेगा, स्वर्ग में जाकर तो बहुतायत ही मिलेगी, मगर अभी हम बहुतायत पाए, अच्छा जीवन पाए, सुख शांति पाए, हमारे पास निरोग रहे हम, और हमारे पास चिंताएं नहीं हो। ये है बहुतायत, ये है वो अनंत जीवन जो अभी अभी मिल जाना चाहिए हमें। ठीक है ना? और जब अनंत जीवन मिलता है तो क्या होता है? आप परमेश्वर से सुनने वाले हो जाते हो। जो अनंत जीवन नहीं पाया हुआ है, जो परमेश्वर की भेड़ नहीं है, वो नहीं सुन पाती। यहां लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। अनंत जीवन में क्या हो जाता है? अब हमारे अंदर यीशु मसीह आकर रहने लगा, हमारे अंदर वो बातचीत करता है। जितने लोग आत्मा की चलाए चलते हैं, जैसे रोमियो लिखा 8:14 में, वो परमेश्वर के बेटे बेटियों ने का हक पाते हैं। यीशु मसीह आया ही, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, मैं आया, जिसने उसे ग्रहण करा उसे उसने परमेश्वर का पुत्र होने का हक दिया। तो ये है अनंत जीवन। अनंत जीवन अर्थात परमेश्वर से सुनने वाले हो जाओगे, समझने वाले हो जाओगे, तब जाकर अनंत जीवन है। ये नहीं कि अंधकार में चल रहे हो आप। बाइबल में एक जगह मत्ती में हम जब देखते हैं तो एक बंदा आता है और यीशु मसीह से पूछता है, मत्ती 19 में ले चल रहा हूं तुमको, आप लोगों को, सॉरी, 19 का 16 में चलेंगे हम। मत्ती 19 और 16 में यहां क्या पढ़ते हैं देखें। और एक मनुष्य के पास, उसके पास अर्थात यीशु मसीह के पास आकर कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? ये व्यक्ति अभी सोच रहा है मैं कुछ भले काम करूंगा तो अनंत जीवन पाऊंगा। तो यीशु मसीह ने उसको, क्योंकि वो इस पर निर्भर कर रहा था कि मेरे कुछ अच्छे काम करने से मुझे अनंत जीवन मिल जाएगा, तो उसने उसको यही बोला, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मानकर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, ये कि हत्या ना करना। ये सारे वो 10 नियम के हैं। तो कई लोगों को ये मानना है कि 10 नियमों को करने से अनंत जीवन मिल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ खत्म नहीं हुआ ये बोल के, आगे 19 में अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, ये सब 10 नियम में है। फिर उसने उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की कमी है? अब कमी की बात बता रहा है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। आपको ध्यान है, मैंने शिक्षा दी हुई है कि व्यवस्थाओं पे चलने से हम किस में आकर खड़े हो जाते हैं? स्वयं की धार्मिकता में। तो वास्तव में ये व्यक्ति भी क्या कर रहा था? स्वयं को अपने आप धर्मी ठहरा रहा था, व्यवस्था के सारे काम कर रहा था। मगर इसने बोला कि अपने सब कुछ बांट के मेरे पीछे हो ले। परंतु यहाँ आगे लिखा, परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। अर्थात वो नहीं छोड़ सका। उसकी फिर क्या, मैंने परमेश्वर कौन हो गया था उसके लिए? धन हो गया था। तो परमेश्वर को नहीं जानना चाह रहा था, वो धन पे ही निर्भर कर रहा था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग में राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट की का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। माने इतनी कठिन चीज है, मगर कह रहा है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फिर स्वयं की धार्मिकता और परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं अपने अनंत जीवन के लिए। इस पर जो चेले थे उन्होंने एक दिन चकित होकर कहा, फिर
किसका उद्धार हो सकता है। तो यहां समझ में आ रहा है कि अनंत जीवन और उद्धार एक ही बात कहीं है बाइबल में। तब परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, अर्थात अनंत जीवन हम नहीं पा सकते अपना आप, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है ना। तो अनंत जीवन कौन दे सकता है? केवल परमेश्वर, जो यीशु मसीह के द्वारा देता है। तो इसी में आगे जब पतरस ने क्या बोला 27 में, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तब यीशु ने समझाया उसको। इसने वो उस आदमी के साथ ऐसा नहीं रहा जो आया था इसके पास, यीशु मसीह के पास अनंत जीवन के बारे में पूछने। तो यहाँ पे यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल का 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और फिर आगे बोला, और जिस किसी ने घरों को या भाइयों और बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया, मैंने उसको प्रायोरिटी नहीं दी, मगर यीशु के नाम के लिए छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो यहाँ पे ये समझा रहा था यीशु मसीह की, चीजों के पीछे चलोगे तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा, मगर इनको छोड़ के केवल यीशु मसीह पे विश्वास करोगे, परमेश्वर पे, तब आपको मिलेगा। है ना? यहां तक समझ में आ रही बात आप लोगों को? हेलो, जरा सा मैं अब वापिस आपके आमने सामने होता हूं। यहां तक जो मैंने चीजें सिखाई समझ में आया आप लोगों को? बोले ज्योति, कोई एक दो जन बताएं। हेलो, जी अंकल। अच्छा, अब परमेश्वर यीशु मसीह एक और जगह से मैं बताता हूं वचन से, जहां पे एक बहुत अच्छी बात बताई है परमेश्वर के वचन में, आपको सीखना चाहिए इसको। अब मैं ले चल रहा हूं आपको यूहन्ना में वापस, यूहन्ना 6 और उसका 27। देखिए, आप काफी वचनों को दिखा रहा हूं ताकि ये चीजों को नोट करके रहेंगे तो आप कभी भी अनंत जीवन के विषय में संपूर्ण जानकारी किसी को बताना चाहेंगे तो बता सकेंगे। चलिए, यूहन्ना 6 का मैं आपको 27 में लेकर चल रहा हूं। यूहन्ना 6:27 पढ़ के देखते हैं क्या है। ये वो वाक्यात है जहां पे यीशु मसीह ने भूखे लोगों को रोटी और वो चीज मछली बढ़ाकर उनको खिलाया था। तो वो फिर यीशु मसीह के पीछे इसके लिए नहीं चले कि यीशु मसीह अनंत जीवन दे सकता है, वो इसके लिए सोचे कि ये तो बड़े आराम से हम तृप्त हो सकते हैं, अर्थात खाना पीना पेट के लिए पीछे चलने लगे। तब यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। कई लोग शारीरिक जरूरतों के लिए पीछे पड़ रहे हैं यीशु मसीह। हरी बात समझ में? तब आगे बताया, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। तो यहां पे भी वापस वही चीज आई कि अनंत जीवन अभी और अभी मिलना चाहिए, जीते जी हमारे अंदर आना चाहिए, और ये देने वाला कौन है? यीशु मसीह है। इसमें आगे चल के 6:40 को पढ़ के और देखते हैं, वहां पे क्या लिखा है सत्य। 6:40 में यूं लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। ठीक है ना? और मैं उसे अंतिम दिन पर फिर जिला उठाऊंगा। आमीन आमीन। तो यहां समझ में आया कि यीशु मसीह पर, जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कार्य करा, अर्थात सुसमाचार की वो हमारे पापों के, तो क्या हो रहा है सुसमाचार में? यीशु मसीह पे विश्वास करने से क्या मिलता है?
पापों की माफी, मगर पापों की माफी ही खाली अनंत जीवन नहीं है, पापों की माफी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनंत जीवन उसके बाद ही हमको मिल सकता है। और उससे बढ़कर भी है अनंत जीवन। अनंत जीवन अर्थात जीते जीवन मिलना है, इसी यहां हम जिंदा है तभी मिल जाना चाहिए, और उसे अंतिम दिन पर जिला उठाऊंगा। फिर आपके आगे 47 में ले आता हूं और उसको फिर बिल्कुल स्पष्ट करा। इसको पढ़ना पूरे वचन को। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। आमीन। चलिए, फिर एक और बड़ा सत्य जो यीशु मसीह ने बोला अनंत जीवन के बारे में, वो है 6:53 में। यहां पे मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। ठीक है ना। और 54 में बोल दिया, मैं जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन पर इसे अर्थात ये हम जो प्रभु भोज लेते हैं उसके बारे में जिक्र हो रहा है यहाँ पे। तो ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब 6:68 में देखते हैं कि पतरस क्या कहता है। पतरस ने इसको बहुत अच्छी तरह, इसको पढ़ना, इस वचन को पूरा, यूहन्ना 6 को 68 में शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है। आमीन। चलिए, अब वापस मैं आपको यूहन्ना 10 में ले आ रहा हूं। यहाँ पे बहुत चीजें और प्रकाशन मिलता है हमको वचन से। यीशु मसीह के द्वारा क्या बताया गया वहां पे, उस चीज को भी समझना चाहिए। पहले तो हम जा रहे हैं यूहन्ना 10 का 28 में। यहाँ क्या लिखा है यूहन्ना 10:28 में? और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वो यीशु मसीह देता है, और वे कभी नाश नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। तो वास्तव में जिसने अनंत जीवन पा लिया वो खो नहीं सकता। ये बहुत बड़ी सत्य बताया परमेश्वर ने। कई विश्वासियों को अभी यही नहीं पता, या तो फिर मिला ही नहीं है। अगर उनके पास ये दृढ़ विश्वास नहीं है कि बाइबल क्या बता रही है यीशु मसीह की मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन लेगा, अर्थात शैतान भी नहीं छीन सकता। अब आपने इस जीवन को पा लिया है। आमीन। मतलब कई लोग जानते नहीं है अभी भी इस चीज को। चलिए, एक और जगह ले जा रहा हूं मैं अब आपको, यूहन्ना 12 वापिस इधर पे 12 में 50 में चलेंगे हम। चलिए, 50 को मैं छोड़ रहा हूं अभी। अब आपको नए नियम में ही पौलुस द्वारा जो अनंत जीवन के बारे में बता रहा है, तो उसको देखते हैं कैसे ऑपरेट होता है वो। यीशु मसीह देने वाला है, और उसमें जब संगति हो जाती तो आप सुनने लगते हो, समझने लगते हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगते हो। ये रोमियो 5 और उसका मैं आपको लेकर जा रहा हूं 21 में। रोमियो 5 की 21वीं आयत में मैं लेकर जा रहा हूं। वहां क्या लिखा है पौलुस ने? कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, ये आदम के बारे में लिखा है, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह ही भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। जो अनंत जीवन पा लेता है वो क्या हो जाता है? राज्य करने वाला हो जाता है। किसके कारण? यीशु मसीह के कारण। तो ये है अनंत जीवन का फायदा कि इस संसार में, बुरे संसार में आप बड़े राज्य करने वाले हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता को पाए हुए हो। अब आपको एक जगह और ले आता हूं,
रोमियो 6 में, जहां से मैं सिखाना चाहूंगा, रोमियो 6 जी 6 का 22 पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है यहां। क्या कर रहा है अनंत जीवन, देखिए, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, अब फिर पाप करते हुए नहीं रहोगे आप, और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है, और उसका अंत अनंत जीवन है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा, बट नाउ बीइंग मेड फ्री फ्रॉम सिन एंड बिकम सर्वेंट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास होकर, यू हैव योर फ्रूट अनटू होलीनेस, पवित्रता में चलने वाले हो जाओगे, एंड द एंड एवरलास्टिंग लाइफ। तो परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि आपको ध्यान है कि पहला थिस्सलुनीका 5:23 में लिखा है ना, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से आत्मा प्राण शरीर में पवित्र करे। तो ये वो चीज है जो यहां बता रहा है, और आगे उसको समझा भी रहा है कि अनंत जीवन क्या है, दान के रूप में मिलता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम जब आदम में जन्मे हुए हैं तो क्या है, हम पापी हैं, और उसकी मजदूरी उसमें, तो फिर हम निसंदेह नरक जाएंगे। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये बहुत बड़ी चीज पौलुस समझाता है, ठीक है ना, कि हमको क्या मिल रहा है, अनंत जीवन। तीतुस इसको समझाता है एक और अच्छी तरीके से, जिसको देखना तिमोथी में देखते हैं। पहला तिमोथी, अच्छा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है वचन अनंत जीवन के बारे में? हेलो, कोई जवाब दे सकता है? जी बढ़िया। 6:11 में ले आता हूं मैं, यहां लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, क्या इन बातों से भाग, माने बुरी बातों से भाग, और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। अनंत जीवन पाया व्यक्ति इस तरह से चलने वाला हो जाता है, और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने वाला हो जाता है, और उस अनंत जीवन को धर लेता है। हमको धरना है कब? इन ऊपर चीजों को बताया, जिससे दान में मिल रहा है, मत मिलने के बाद क्या करने वाले हो जाते हैं हम, इन चीजों को, पाप से दूर हो जाते हैं, जिसके लिए बतलाया गया, और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आमीन। तो अनंत जीवन पाया व्यक्ति इस तरह से चलने वाला हो जाएगा। और पहला यूहन्ना में इस अनंत जीवन के बारे में भी एक बार बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जिसको पढ़ना जरूरी है हमको। पहला यूहन्ना 5 में चल रहे हैं हम, वहां पे भी जो बातें इतनी देर से मैं बता रहा हूं वही चीज है, और भी संक्षिप्त में उसको अच्छा तरह से लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 5 का 11 खोल रहा हूं, पहला यूहन्ना 5 का 11। और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, देगा नहीं लिख रखा है, ध्यान दीजिए। मैंने बताया वर्तमान में है, इसी जीवन में है, जीते जी है, और ये जीवन उसके पुत्र में है, अर्थात यीशु मसीह के में है। और यहां आगे लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। उद्धार भी क्या है? यीशु मसीह की आत्मा को पाना है, जैसे रोमियो 8:9 में हम पढ़ चुके हैं। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। तो हर किसी को अनंत जीवन नहीं मिल सकता, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास अनंत जीवन है। आगे चलते हैं, इसी में 20 को पढ़ के देखते हैं, और ये कैसे पता पड़ रहा है, और ये भी जानते हैं, देखो यहां देखो बहुत अच्छा 19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, इन्होंने अनंत जीवन पा लिया है, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, और कहां जाएगा? नरक जाएगा। और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, आएगा नहीं, आ चुका है, और उसने हमें समझ दिए वचन से, इन सब से। देखा है, खाली पवित्र शास्त्र को ढूंढते नहीं रहोगे, फिर तो आप समझ जाओगे कि यीशु मसीह के पास ही अनंत जीवन है, कि हम उस सच्चे को पहचाने। हमने कहा था ना, जाने। खाली यही नहीं कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता हो,
और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। इस चीज को इसको पौलुस ने बहुत अच्छा समझा और उसको दिखाता हूं मैं। गलतियों 2 का 19 और 20 शब्द देखेंगे हम। गलतियों 2 का 19 और 20। पौलुस यहां बहुत अच्छी चीज लिख रहा है। नहीं, गलतियों का नहीं खुला है शायद। हाँ ठीक है। 20, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। किसके लिए जीने वाला हो गया? वो परमेश्वर के लिए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ये है अनंत जीवन। यीशु मसीह जब आपके अंदर जीवित हो जाता है तब आपके अंदर जीवन अनंत जीवन शुरू हो गया है। बाद में नहीं होगा, अभी हो जाता है जैसे पौलुस में। और मैं शरीर में आप जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास में जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सुसमाचार के बारे में। तो अब यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है। अनंत जीवन यीशु मसीह में ही है और उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। और ये शुरू हो जाता है। और ये आपके जब अनंत जीवन आपके अंदर आ जाता है तो एक बहुत बड़ी चीज और भी होती है। गलतियों का 1 का 4 पढ़ के देखते हैं। गलतियों 1 का 4। अब मैं बहुत जल्द खत्म ही करने वाला हूं इसको, काफी समय हो भी गया है। 1:4 में लिखा है, उसी ने अपने आप को, ये यीशु मसीह के उद्धार के बारे में समझाते हुए पौलुस बता रहा है, उसी ने अपने आप को हमारे लिए पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। इस बुरे, अभी तो वर्तमान का संसार तो किसके वश में है? शैतान के। उससे छुड़ाने का तरीका कौन है? यीशु मसीह है। तो हम अगर यीशु मसीह और अनंत जीवन को पा लेते हैं तो अंत में जाकर क्या होने वाला है हमारे साथ, ये भी देखते हैं हम चलते हैं अब प्रकाशित वाक्य में। ठीक है, प्रकाशित वाक्य में चलेंगे। 21 का 3 देखेंगे। आगे जाकर जो बोल रहे हैं ना लोग, स्वर्ग में जाकर क्या होने वाला अनंत जीवन पाए हुए लोगों के। 21:3 में लिखा है, यहाँ एक बहुत बड़ी चीज चेतावनी दी है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहा, कहते देखा, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। कहां पे है? अब समझ में आ रहा है, जानना क्या हो रहा है। तो हमारा कहां डेरा हो गया? परमेश्वर के साथ। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। ये अनंत जीवन का फल है एक तरह से हमारे लिए। उनका परमेश्वर होगा, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न हो रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। और फिर लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख लो, क्योंकि मैं ये वचन विश्वास योग्य है और सत्य है। आमीन। पर आगे ये भी बताया कि किनका ये नहीं होगा। ये है 21:8 में, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, अत्याचारों और टोना, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। जो ये वो नाश होने की बात जो सुसमाचार में जो आग और गंधक से जलती रहती है, वह दूसरी मृत्यु है। मगर यहाँ पे एक चीज मैं जरूर समझाना चाहूंगा, आत्माएं मरती नहीं। आत्मा जो है वो हमेशा रहेंगी। आज जो मर भी गए हैं उनकी आत्माएं हैं, मगर किस जगह रह रही है ये देखने वाली बात है। जिसने अनंत जीवन पा लिया तो वो फिर, जैसा भी हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, परमेश्वर के साथ जीवन होगा। और जिनको नहीं
पाया अनंत जीवन, वो कहाँ जा रहे हैं? नर्क के कुंड में हमेशा हमेशा जिएंगे वहां पे भी वो, मगर पीड़ा में जीते रहेंगे। तो आशा करता हूं इन सब वचनों से आपको क्लियर हुआ होगा कि अनंत जीवन है क्या। हेलो, समझ में आया आप लोगों को? अब मैं आपके लिए थोड़ी देर समय देता हूं ताकि आप कोई सवाल पूछना चाहें इस विषय में तो पूछ सकते हैं मुझसे। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, कुछ बताना चाहिए। और अगर आपके अंदर ये समझ नहीं थी और अब आज प्रकाशन मिला है तो उसकी एक तरह से गवाही के रूप में आप बोल सकते हैं। जो नहीं जानते थे ये सारी चीज बातें, आपने अगर वचनों को नोट करा है तो हमेशा रखिए ताकि अनंत जीवन के बारे में पूरा प्रकाशन आप पा सकें। तो कुछ आपको समय देता हूं, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। अपना माइक अनम्यूट करें, बोले क्या समझ में आया ये भी बोले। आज का विषय जो है मैं बताऊं, सजेस्ट करने वाले ब्रदर सैमसन थे, जिसके पहले वाला विषय भी जो है भाई सैमसन ने ही बताया था, जो मैंने सिखाया था आपको, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और उद्धार। और वो बहुत अच्छा टॉपिक रहा, काफी लोगों ने देखा है उसको, समझा है, मैंने यूट्यूब पे डाला। आज का भी ये सारी चीजें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मुझे आशा करता हूँ कि इसको सुरक्षित रूप से यूट्यूब पे डाल सकूंगा ताकि आप और भी अन्य लोगों को इसके बारे में शेयर कर सकते हैं। चलिए, और कोई पूछना चाहे तो पूछें, नहीं तो फिर हम इस सभा को दुआ के साथ समाप्त करना चाहेंगे। नहीं पूछना कुछ? सब समझ में आ गया? सीख गए आज सब। है जी? कह रही हूँ आज सब सीख गए, आज किसी कुछ नहीं पूछना, आप समाप्त कर लो। चलिए, तो कौन दुआ करेगा? ब्रदर सैमसन, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू प्रे? सैमसन भैया, अंतिम प्रार्थना कर दीजिए। और आप तो आशीर्वचन भी बोल दीजिए, आप तो रेवरेंड है। ब्रदर सैमसन नहीं सुन रहे हैं शायद। चलो ज्योति, आप दुआ कर। नहीं, आ रहे हैं, सैमसन भैया आ रहे हैं। यस ब्रदर सैमसन, यस। प्रार्थना करेंगे जी। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज इस स्टडी के लिए, भैया के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपने अपना बुद्धि देकर चलाया और जितना हमने सीखा है, सुना है, मेरे प्रभु हमारे जीवन में और भी बढ़ता जाए, हम और सीखें और आपके राज्य के लिए हम तैयार हो और दूसरों को भी तैयार करने वाले। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जितने लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है, सब लोग और एक बार उसको ज्वाइन करें और हमारे हर रोज की जिंदगी में इसको इस्तेमाल करने वाले बने, विश्वास में और मजबूत हो। धन्यवाद करते हैं सीखने वाले को और सिखाने वाले को, सबको आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। चलिए, बहुत अच्छा लगा।